और नाजरीन, मिनी बजट में जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़कर 18% होने पर गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 94,000 से 2,63,000 रुपये और टोयोटा ने 37,000 से 1,53,000 रुपये का इजाफा कर दिया, जबकि होंडा की मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियाँ 2.5 लाख से 5.5 लाख रुपये तक महंगी कर दी गई। रुपए की कदर में कमी, पैदावारी लागत में इजाफे और साथ ही मिनी बजट में सेल टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने पर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पाक सुजुकी के मुताबिक मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत के बावजूद मुख्तलिफ मॉडल में बहुत कम इजाफा किया जा रहा है। कंपनी ने मुख्तलिफ मॉडल पर 94,000 से 2,63,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। इंडस मोटर टोयोटा ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। कंपनी के मुताबिक मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियाँ 37,000 से 1,53,000 रुपए तक महंगी की गई है, जबकि एटलस होंडा भी पीछे न रही, जिसने मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में 2,50,000 से 5.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। कीमतें बढ़ने से खरीदारी करने वाले सार्फिन शदीद परेशान हैं। कहते हैं कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से पुरानी गाड़ियां भी पहुंच से दूर हो गई हैं। होंडा, सुजुकी और टोयोटा इंडस मोटर ने साफ कह दिया है कि दरामदी खाम माल और रुपए की कदर में गिरावट की वजह से पैदावारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लागत मजीद बढ़ने पर कीमतों में फिर इजाफा हो सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। महंगाई का जिन बेकाबू, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। ताजिर कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। महंगाई के बाईस मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। कैप नट का पैकेट 150 से बढ़कर 260, पलक कैप का पैकेट 1000 इजाफे के बाद 2300, जबकि नट बोल्ट 300 रुपए से बढ़कर 700 रुपए के हो गए। अब फॉर एग्जांपल एक ब्रेक रॉड थी, वो पहले होती थी 35 रुपए की, 40 रुपए की, अब वो 60 रुपए तक की जा पहुंची है। तो ऐसे अब एक एक्सेल होता था, वो 40 रुपए का होता था पहले, वो अब 80 रुपए का हो गया। तो डबल फर्क आ गया रेटों में। दुकानदार कहते हैं कि खरीदार सोचता है बाइक के अखराजात उठाऊं या घर में राशन के मामलात देखूं। इन हालात में कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो अगर तो शॉर्टेज होती तो मिलनी नहीं चाहिए, पर ये जो नया रेट चल रहा है, इसका तो यही मकसद है कि मसनूई किल्लत आई है। और मेरे हिसाब से अगर 15% शॉर्टेज है तो 50% बताया जा रहा है, ताकि ये रेट्स और बढ़ा सकें। मिनी बजट और सेल्स टैक्स में इजाफे के असरात भी मार्केट पर पड़ रहे हैं। दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि पार्ट्स के महंगे होने पर इकदाम उठाए जाएं, ताकि खरीदारों की भी मुश्किलात कम हों। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शुगर मिल्स मालिकान की उजारादारी के बायस शहर कायद में चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। होलसेल और रिटेल में चीनी महंगी होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। तलब और रसद को जवाज बनाकर शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया। होलसेल में चीनी 5 रुपए इजाफे से 92 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि रिटेल में चीनी 5 से 10 रुपए तक महंगी होकर 95 से 100 रुपए किलो तक दस्तयाब है। दुकानदार चीनी महंगी होने की वजह सप्लाई में कमी को करार देते हैं। जी, पहले हम चीनी 90 रुपए किलो बेच रहे थे, अब 95 रुपीज़ किलो बेच रहे हैं। और इसकी वजह कुछ सुनने में ये आ रही है कि मिलें क्रशिंग बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आना कम हो गया है। चीनी की बढ़ती कीमतें शहरियों की जिंदगियों में मिठास के बजाय कड़वाहट घोलने लगी। चीनी और आटा, ये इलाका जो है ना बिल्कुल गुर्बत इलाका है, और इनके लिए जो है ना चीनी जो है सस्ता होना चाहिए। चीनी समेत अशिया खुर्दनोश के बढ़ते दाम एक जानिब महंगाई की शरह में इजाफे का बायस बन रही हैं, तो दूसरी तरफ शहरियों की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे हैं। महंगाई की ही बात करेंगे। महंगे मोबाइल फोन्स शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर होने लगे हैं। महंगाई के बायस सरीना मोबाइल मार्केट में भी कारोबार ठप होकर रह गया। मोबाइल फोन खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं। बढ़ती महंगाई के बायस सरीना मोबाइल मार्केट में भी कारोबार ना होने के बराबर रह गया। मार्केट के नायब सदर कामरान कुरैशी का कहना है कि 35 से 36 हजार वाला मोबाइल 70,000 तक पहुंच गया है। कस्टमर पुराने रेट पर मोबाइल देने की इज्जत करता है। गुज़श्ता 6-8 महीने में एक मोबाइल के ऊपर जो 35-36 हजार रुपए का मोबाइल होता था, वो तकरीबन अभी 70-75 हजार रुपए के सराउंडिंग चल रहा है। और उसके बाद अब वो कस्टमर हमसे कहता है कि 5 से 6 महीने पहले इसके प्राइस ये थे। तलबा कहते हैं कि ऑनलाइन तालीम के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है, मगर अब फोन महंगे हो गए। नया फोन खरीदना ख्वाब बन गया। डबल एक तरीके से अगर नए डब्बा पैक पे जाएं तो आप कीमत डबल की जगह पहुंच गई है इसकी। यही कह सकते हैं कि बस आप सबर ही करें, पुराना ही ले सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत मुतासिर होती है और मोबाइल के रेट जो है बहुत महंगे हो गए हैं। खास तौर पे पीटीआई प्रूफ वाला बहुत महंगा हो गया है, नॉन पीटीआई भी बहुत महंगा चल रहा है। मिनी बजट में भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाया गया है, जिसके बाद फोन्स की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है।
वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख का वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को ख़त। वज़ीर तवानाई सिंध ने कहा कि हैरान कुन तौर पर अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी बोर्ड ने सिंध के 25 में से सिर्फ एक शमसी बिजली के मनसूबे को मुसाबकती बोली के लिए चुना है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख का वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को ख़त में तफसीलात बताते हुए कहना था कि हवा और सूरज की रोशनी से सस्ती तवानाई के सिंध के सूबे मुसाबकती बोली में शामिल किए जाएं। ये भी कहा कि काबीना की कमेटी बराए तवानाई और इंटीग्रेटेड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान पर आगे बढ़ना होगा। इम्तियाज़ शेख ने ख़त में कहा है कि इस प्लान हवा और सूरज और हर एक वसीले एक्सपेंशन प्लान से 1000 मेगावाट तक बिजली पैदा करने के मंसूबे तश्कील दिए जा सकते हैं। ये भी शिकवा किया कि हैरान कुन तौर पर अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी बोर्ड ने सिंध के 25 में से सिर्फ एक शमसी बिजली के मंसूबे को मुसाबकती बिजली के लिए चुना है। वफाकी वज़ीर तवानाई की दरख्वास्त पर आलमी बैंक के काबिले तजदीद तवानाई के मुताले से ये बात सामने आ चुकी है कि सिंध में ट्रांसमिशन लाइनों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में थोड़ी सी अपग्रेडेशन के बाद सन 2025 तक सोलर और विंड ज़राए से हासिल शुदा 6765 मेगावाट और 2030 तक 1,35,000 मेगावाट बिजली तरसील की जा सकती है। KMC की लियाकताबाद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात खत्म कर दी गई। ठेले, पथारे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया है। KMC की लियाकताबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई सामने आई है। दौरान कार्रवाई फुटपाथ पर कायम तमाम तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया। गलियों से ठेले, पथारे और दीगर सामान को जब्त किया गया है। सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान सामान जब्त किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खुसूसी हिदायत पर पूरे शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स ने सिक्योरिटी फराहम की। आपको बताएं कि KMC की लियाकताबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई सामने आई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात इंजीनियर सैयद नजम अहमद शाह से एयर कमोडोर अजहर अली सासो की सरबराही में पाकिस्तान एयरफोर्स के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसमें सूबे में कायम एयर बेसिस के हवाले से दरपेश बल्दियाती मसाइल पर गुफ्तगू की गई। एयरफोर्स के वफ्द से मुलाकात में सैयद नजम अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मुल्क की बकाओ सलामती की खातिर लाजवाल किरदार है, जिसकी हुकूमत सिंध कदर करती है। उन्होंने कहा कि लिहाजा एयरबेसिस के करीब किसी भी तरह की आलाइशें, कचरा और गैर ज़रूरी परिंदों की मौजूदगी दूर करने के लिए मुतल्लिका इदारे इक़दामात कर रहे हैं। इस मौका पर नजम शाह ने मज़ीद कहा कि जैकबाबाद एयरबेस के करीब जवार में मौजूद चमगादड़ों के तदारुक के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। लियाकताबाद में सीवरेज का नाकारा सिस्टम मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो का मुंतजर है। सड़क पर खड़े पानी, बदबू और ताफून के बायस अहले इलाका मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो गए। गटर, टूटी फूटी सड़क और खड़े पानी से उठता ताफुन। लियाकताबाद 7 और 8 नंबर का इलाका तबाही की दास्तान सुना रहा है। लियाकताबाद नंबर 7 और 8 में 6 माह से इल्तिवा का शिकार सीवरेज लाइन की तंसीब कारी का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। गंदे पानी के सबब इलाके में सड़क का तस्वुर ही खत्म हो गया। पानी इतना मौजूद है लियाकताबाद में, कितनी लेडीज़ें तो गिर चुकी हैं, बाइकों समेत, हस्बैंड समेत। बहुत मामला ख़राब है यहाँ के, लेकिन कोई एक्शन कोई भी नहीं ले रहा। यहाँ का दुकानदार हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ी है कारोबार में, हर चीज़ में। ना तो यहाँ पे बिजली है, यहाँ ना तो यहाँ पे गैस है, तो बहरहाल बहुत बुरा हाल हुआ है। मेरी तो आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इस रोड को सियासत की तरह नहीं बनाया है, इसको भी यहाँ पे देखा है। शहरी कहते हैं कि इलाका सियासत की नजर हो गया है। बल्दियाती इंतखाबात तो मुकम्मल हो गए, काम नहीं हुआ। बंदा आ सकता, ना जा सकता, नमाजी जा सकता है। हुकूमत सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए या बंदे चाहिए कि भाई इलेक्शन हो गया, यहीं का यहीं पड़ा हुआ हमारा। इलेक्शन तक थी कहानी, इलेक्शन के बाद कोई कहानी सही नहीं हुई। बहुत मसले हैं, गटर भरे ही रहते हैं हर वक्त। और ये देखें, गंदी गली से साफ गली में पानी आ रहा है, हम लोग निकल नहीं सकते। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से मामले पर नोटिस लेने और इलाके की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।
PNT कॉलोनी के रहायशी इलाके में कचरे के ढेर लग गए। गुज़श्ता 10 साल से कचरे का अंबार बदबू और ताफुन फैलाने का सबब बन रहा है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद परेशान है। PNT कॉलोनी में लगे कचरे के अंबार के करीब कचरा दान भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि करीबी इलाकों से भी लोग आकर कचरा फेंक देते हैं। कई बार इंतज़ामिया से रुजू के बाद कचरा उठा दिया जाता है, लेकिन फिर से यही हालत हो जाती है। इसकी वजह इलाका मकीनों के साथ साथ इंतज़ामिया की गफलत भी है, जो इसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नहीं करते। यहाँ हमारी दुकानें हैं, हमारा कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है। और नाजरीन, कुंडा माफिया के इलेक्ट्रिक के रेडार पर आ गई है। कराची एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से कुंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ये इलेक्ट्रिक का बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ एक्शन। एहसनाबाद के इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में 1000 किलोग्राम से जायद कुंडे और जेर जमीन गैर कानूनी तौर पर बिजली सप्लाई के तारों को हटाकर कब्जे में ले लिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाके पर बिजली की बिलों की मद में वाजबात 1 करोड़ 65 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। 4 दिन पहले यहाँ पर हमने ऑपरेशन किया था, मगर इन लोगों ने हमारी टीम के साथ जो है मिसबिहेव किया और आज जो है हम एक ग्रांड ऑपरेशन करने आए यहाँ पर। ये पूरा कुंडा को सफाया करेंगे, इस माफिया का सफाया करेंगे। केई का जो है ग्रांड ऑपरेशन चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए चाहिए लोगों को, क्योंकि कुंडे वगैरह जो है ये नाजायज़ काटे जा रहे हैं, जिसकी बिना पर लोगों की सेफ्टी जो है बारिश के अंदर अमवात होती है लोगों की। के इलेक्ट्रिक ऑपरेशन के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से अपील की कि बिजली की गैर कानूनी हुसूल से गुरेज करें और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कुंडा माफिया के खिलाफ इदारे का साथ दें। नाजरीन, शहर से सर्दियां रुखसत हो गईं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हो सका। गैस की अदम फराहमी के बायस दीगर इलाकों की तरह मंसूर कॉलोनी जुनेजो टाउन में घर के साथ साथ चाय के होटल मालिकान भी सख्त परेशान हैं। बात करेंगे सादत हुसैन से, बताइएगा। सर्दियां गुजर गईं, लेकिन शहर के अंदर अब तक गैस का बहरान जारी है, जिस वजह से खुसूसी तौर पे जो चाय बनाने वाले जो होटल है वो मालकान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसकी सिलसिले में इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो है एक मकामी चाय वाले मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि लोड शेडिंग गैस की जो है वो सर्दियों में तो देखी जाती है, लेकिन गर्मी आ गई है, अब भी गैस बहाल नहीं हुई है, इस पर कितनी मुश्किलात का सामना आपको? सर जी, बिल ज़्यादा आ रहे, गैस नहीं आ रहे। गर्मी सर्दी भी गुजर गया, गर्मी LPG जो है ना 120 पे बढ़ गया था, 6 में हम सिर्फ 5 पे बढ़ा है। कस्टमर हमारे साथ शोर कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले सब वादे कर रहे, जब इलेक्शन गुजर जाते हैं फिर वो रास्ता बदली कर देते। गैस नहीं है, बिल ज़्यादा आ रहे, LPG 120 पे बढ़ गया था। हमारे काम जो है ना गैस के साथ है, कि जो है ना LPG 120 पे बढ़ गया, एक बिल में जो है ना 8020 पे बढ़ गया था। हम 5 पे बढ़ा देते हैं, कस्टमर हमारे पास शोर कर रहे हैं। बहुत मुसीबत है, गैस सही नहीं है, मुनाफा कम है, नुकसान ज़्यादा है। सर्दी में तो समझ में आती है, गर्मी में भी लोड शेडिंग है। बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ के जो चाय बनाने वाले जो लोग हैं उनका यही कहना है कि सुबह के वक्त जो है तब भी गैस नहीं होती है, शाम में भी गैस नहीं होती है, जिस वजह से मजबूरी के तहत इन्हें यहाँ पे LPG इस्तेमाल करनी पड़ती है। LPG गैस की कीमतें भी जो हैं वो 300 से तजावुज़ कर गई, जिस वजह से इनका जो है नुकसान जो है वो रोज़ ही इनको सामना करना पड़ता है। जी, सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक ने BRT रेड लाइन बस मंसूबे के मसाइल हल करने और मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने पर इतफाक कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट से हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत ने बताया कि कराची में पीपल बस मंसूबा कामयाब रहा है। पीपल्स पिंक बस को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। कराची के लिए मजीद 15 से 20 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। मुलाकात में मलीर में बायोगैस, अलादीन पार्क में बस डिपो समेत दीगर मसाइल पर भी गौर किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने बताया कि मलीर में बायोगैस प्लांट की तामीर के लिए ज़मीन की मुंतकली का मसला है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि तमाम यूटिलिटी इंस्टॉलेशन की मुंतकली को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची प्रेस क्लब में खिताब किया। कहते हैं कि आज तक किसी भी सियासी जमात ने कश्मीर की आज़ादी के लिए वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर हाजिरी देने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर काबीना के अरकान और सरकारी अफसरान के हमरा पहुँचे। सरदार तनवीर इलियास को सलामी पेश की गई। उन्होंने मज़ार पर चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर हासिल नहीं कर लेते। हम सिर्फ ज़बानी लफाजी की हद तक नहीं, हकीकी मानों में उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकते जब कश्मीर हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन जाता। कश्मीर के तमाम जुग्राफियाई रास्ते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। उसका हर रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, अल्लाह का बनाया हुआ है। हिंदुस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि पाकिस्तान में कश्मीर की आज़ादी के लिए जितना किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम दोबारा इसका जायजा ले रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास कराची प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि ये तासुर गलत है कि हमारी जमात अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है। हम अपनी फौज को सलाम पेश करते हैं। हमें पाकिस्तान आर्मी है उसके ऊपर फख्र है और ये तासर खाम खा का पाकिस्तान दुश्मनों ने ये गढ़ा और बनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफवाज के खिलाफ है। हमें अपने मसल्ला अदारों पे नाज है, उन पे फख्र है। जो पाकिस्तान के दुश्मन ये समझते हैं कि हम इस मुल्क को खोखला कर लेंगे, इसको कमज़ोर कर लेंगे, ऐसा माने आज तक जना नहीं होगा कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर लेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरों का मुश्तरका नारा था। कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को टोपी और अजरक पहनाई। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। उनका कहना था कि मज़ार क़ायद की हिफाजत के लिए वो कश्मीर पुलिस का दस्ता पेश करना चाहते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमुर रहमान ने कराची का मुकदमा लड़ते रहने का अज़्म कर लिया। कहते हैं कि माफियाज का मुकाबला करते रहेंगे। बल्दियाती नताइज रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का हदफ बना लिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में कराची के साथ फिर मजाक किया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शरीक जुर्म है। 25 जनवरी को आपने तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों से और आरओ से वो फॉर्म 11 और 12 क्यों नहीं मांगे? इसका मतलब है कि क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये फ्रॉड में शरीक है? इलेक्शन कमीशन इनको मौका दो ताकि जितने चाहे फॉर्म तब्दील कर दें, प्रिजाइडिंग अफसरों पे दबाव डालकर उनसे साइन लें। ये सारे धंधे इस वक्त शहर कराची में हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन शरीक जुर्म है। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया कि कल इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जाकर कराची का मुकदमा लड़ूंगा। अगर ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें। कराची के मैंडेट के लिए जंग जारी रहेगी। आपको इंसाफ फराम करना पड़ेगा। मैं कल जा रहा हूं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद और मैं खुद इंशाअल्लाह शरीक हूंगा, करूंगा पूरी बात, बताऊंगा, कराची का मुकदमा लड़ूंगा इंशाअल्लाह। हमारे वकला ये मौजूद हैं, सैफुद्दीन साहब, राजा साहब भी वहां पर जाएंगे, हमारी टीम भी जाएगी और इंशाअल्लाह मैं खुद भी पेश हूंगा और हकाइक पेश करूंगा और इन हकाइक की रोशनी में वो गिरफ्तार करवाते हैं तो करवाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि हमारे तमाम जिम्मेदारान मर्दमशुमारी के अमल पर नजर रखेंगे। कराची के हकूक के लिए जमात इस्लामी जद्दोजहद करती रहेगी।